आखिर गांव में लोग पुलिस से इतने डरते क्यों? अगर पुलिस कहीं से जा रही हो तो छिप जाएंगे। क्या रीजन हो सकता है? पुलिस का नाम सुनते ही अपने भाई छोटा मोटा कोई केस हुआ हो तो सगल में अलग सा एक खामोशी आ जाता है। क्या रीजन हो सकता है? आइए थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं। गांव में पुलिस का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बरसों से ही ये मानसिकता बन चुकी है कि पुलिस का मतलब ही है मुसीबत। और इसका कारण सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि अनुभव भी बहुत कड़वे हैं। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादातर, मतलब उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है। बेशक ये तो सही बात है, उन्हें नहीं पता है कि उनके क्या हक है, क्या अधिकार है। जब कोई पुलिस वाला वर्दी पहनकर आता है तो लोग समझते हैं अब कुछ गलत जरूर हुआ होगा, चाहे कुछ गलत होगा, चाहे किसी के साथ कुछ हुआ है। लोग समझते हैं या बहुत ही मतलब से कहा जाता है निंदनीय बात है, चाहे वो सिर्फ पूछताछ करने ही क्यों ना आए हो, पर लोगों को लगता है कि वह कोई जेल जाएगा या कोई पिटेगा। एक और बड़ा कारण हो सकता है भ्रष्टाचार और दबंगई, जिसे कहते हैं गुंडागर्दी। कई बार गांवों में कुछ पुलिसकर्मी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो भी गलत तरीके से। किसी मामले में बिना जांच के लोगों को डराते धमकाते हैं, मारपीट कर देते हैं, पैसे वसूलते हैं उन लोग से, जो कि ये नहीं है। हालांकि पैसा मांगते हैं। ऐसा अनुभव एक दो लोगों को नहीं, मतलब पूरा गांव में कहीं कहीं देखने को मिलता है। फिर गांव के लोग पुलिस से सहयोग करने से भी कतराते हैं, एफआईआर लिखाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मामला उन्हें उलझा देगा, कहीं फंसा ना दे उल्टा पुलिस। कहीं पुलिस खुद ही ना उन पर शक करने लगे और कहीं उल्टा ना फंसा जाए, ऐसा मतलब डर होता है गांव के लोगों को। देखो ये बात तो सही है कि अगर किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वो चीज आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि ये गांव में देखने को मिलता है पुलिस के मामले में। एक और बड़ी बात है सामाजिक दबाव और डर। गांव में अगर कोई पुलिस से बात करता है तो बाकी लोग उससे शक की निगाह से देखते हैं। यार ये पुलिस से मिला हो तो चाहे कोई सन बात होगा, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह, पूछ पैसा वैसा लिया होगा, शक की निगाह से देखते हैं। इससे पुलिस क्या बात कर रही थी वो पता नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये बातें उसे मानसिक रूप से परेशान कर देती है। हालांकि हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता है, लेकिन गांव में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। हालांकि पुलिस भले ही सही रहे, लेकिन गांव में पुलिस को देखने का नजरिया एक बहुत ही मतलब वर्चुअल है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें यह नहीं कि हम पुलिस को पूरी तरह से दोष बताएंगे, इसमें हम उन युवाओं को, उन गांव वालों को बताएंगे कि पुलिस आपकी सहयोग करता है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन पुलिस का इमेज ही ऐसा बन चुका है ना कि लोग ऑब्जर्वेशन ही ऐसा कर लेते कि नहीं, जैसे कहा जाता है ना पुलिस से दोस्ती अच्छा है ना दुश्मनी। हालांकि ये बात देखने को मिलता है। एक बात और है, इसलिए जरूरी है कि गांव वालों के लिए, इसलिए जरूरी भी है कि गांव वाले लोग सही जानकारी दी जाए और पुलिस और जनता के बीच भरोसा का रिश्ता बने, ताकि पुलिस का नाम से डर नहीं, सुरक्षा महसूस हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आपको एक और क्या पता है? गांव में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होती है, कुछ नेताएं होती है, जो पुलिस से उनका कनेक्शन थोड़ा बहुत अच्छा होता है, पता नहीं कुछ खिलाते पिलाते हैं या क्या है। अगर पुलिस उनकी बात सुने तो उनकी बात को थोड़ा ज्यादा समर्थन देते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या है, पता नहीं। हालांकि उन नेताओं को भी कानून के बारे में उतना जानकारी नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि भय विनय प्रीत कहां, आंख में खौफ रखते हैं उन लोग, ये देखने को मिलता है। अब इसे निकला कैसे जाए, इसका दो बड़ा कारण है, दो मतलब सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले कि अगर आपने गलती नहीं की है तो बिल्कुल मत घबराइए। आंख दिखा के नहीं, आंख मिला के बात कीजिए। अगर सामने वाला पुलिस आपको गाली भी दे रहा है तो उसको भी गाली दें, क्योंकि ये पुलिस वाले को अधिकार नहीं कि आप वर्दी पहने तो किसी को कुछ भी बोल दें। और दूसरा, आपको कानून के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए।
हमने बोलते कि आपको क्रिमिनल का लॉ, कुछ ऐसे मतलब जो होते महत्वपूर्ण जानकारियां वो आपको रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप ये तो सही और गलत में फर्क पता कर सकते हैं।